वो बीजी अस्पताल जहां के डॉक्टर्स की हॉस्टल की बिल्डिंग पर इस विमान का मलबा आकर गिरा। वहीं पर एक डॉक्टर रोहन, उनका एक बयान सामने आया है और डॉक्टर रोहन ये बता रहे हैं कि विमान का जो मलबा आकर गिरा है हॉस्टल परिसर में और मेडिकल कॉलेज के परिसर में, इसकी चपेट में आकर भी करीब 50 लोग घायल हो गए हैं। 50 से ज्यादा डॉक्टर्स जो हैं वो बता रहे हैं कि अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल में 50 बच्चे वो बता रहे हैं भर्ती है। 5 की वो कह रहे हैं कि पहचान अभी नहीं हो पा रही है और साथ ही जो बुरी तरीके से जले हुए लोग हैं उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो रहा है। ये डॉक्टर की तरफ से कहा जा रहा है। हादसा बेहद भयावह था। सोचिए जरा, डॉक्टर अगर ये कहे कि हादसा बहुत भयावह था तो किस तरीके का विभत्स हादसा रहा होगा, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। सुनिए। करीब 50 लोगों के घायल होने की खबर हमें आई है और करीब 5 लोगों को अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया जा पाया है, तो उसके लिए हमें काफ़ी चिंता हो रही है। जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के परिवार रहते थे उन लोगों के घायल होने की, उन लोगों को क्षति पहुंचने की खबर आई है। मृत्यु पे अभी कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है और प्रशासन बड़े चुस्ती से उसमें काम कर रही है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही बड़े चुस्ती से उसमें लगी हुई है। तो देखिए, न सिर्फ डॉक्टर्स का जो हॉस्टल था बल्कि आपने सुना अभी डॉक्टर की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि साहब सुपर स्पेशलिटी जो डॉक्टर्स थे उनके परिवारों के लिए भी यहाँ पर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था और वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी, क्योंकि देखिए एक तो वो हिस्सा है ये वाला जो कैंटीन जहां पर नजर आ रही है जिसमें ये जहाज का एक हिस्सा अटका हुआ नजर आ रहा है और इसके अलावा वो अलग से इमारतें थीं जहां पर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। उस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से जो आग की चपेट में इमारत आई है ना, वो भी सुपर स्पेशलिटी जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनके परिवार के वो फ्लैट्स बताए जा रहे हैं वहां पर थे और इसी की चपेट में आकर बहुत से ऐसे लोग हैं जो झुलसे हुए हैं। जले हुए लोगों की पहचान करना अभी मुश्किल हो रहा है, ये कहा जा रहा है। 50 से ज़्यादा तो डॉक्टर्स ही हैं जो अस्पताल में भर्ती हुए हैं और डॉक्टर ज़्यादातर वो हैं जो अपने हॉस्टल की कैंटीन में बैठकर, अपने हॉस्टल के मेस में बैठकर खाना खा रहे थे दोपहर के वक्त जब ये हादसा हुआ। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अस्पताल में करीब 50 बच्चे भर्ती हैं। मतलब वो जो सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स थे जिनके परिवार के लोग यहाँ इसी अस्पताल परिसर में रहते थे, उनके जो परिवार वाले चपेट में आए हैं उसमें 50 बच्चे बताया जा रहा है कि वो भी इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 5 की तो पहचान ही नहीं हो पा रही है। ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो हादसे पर अब डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से कहा जा रहा है कि एक ऐसा दुर्घटना है, एक ऐसी जिसने सभी को हिला कर रख दिया है। ये हादसा बेहद भयावह, विमान दुर्घटनाग्रस्त होना अपने आप में बेहद भयावह हादसा हो जाता है और ऐसे में विमान का रिहायशी इलाके में आकर गिरना, आप समझ सकते हैं कि यह हादसा और ज्यादा गंभीर हो जाता है। ऐसे में अभी भी कुछ सवाल हैं और महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि मामला सिर्फ और सिर्फ तकनीकी खराबी का है, मामला सिर्फ और सिर्फ इंजन फेल होने का है या फिर इसमें किसी तरीके की लापरवाही या किसी तरीके की साजिश। ये वो तमाम एंगल्स हैं जिनको शायद अभी रूल आउट नहीं किया जा सकता है। कैप्टन गिरीश, बिल्कुल नहीं रूल आउट किया जा सकता। ये तो सारी चीज़ें जैसे एक के बाद एक हमारे सामने तथ्य सामने आएंगे ब्लैक बॉक्स से निकल करके, और जो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट्स होंगी, जैसे कि जो यहाँ से जब एयरक्राफ्ट गया है या अहमदाबाद से जो ऐसे एयरक्राफ्ट गया है उसमें किस किस ने साइन किए, उसकी लोड एंड ट्रिम किसने बनाई थी, उसने लोड एंड ट्रिम के अंदर क्या क्या लोड भेजा है, क्या क्या सामान गया है, उससे पता चलेगा। और फ्यूल सैंपल्स वगैरह ये सारी चीज़ें दिल्ली की और वहाँ के भी चेक करने पड़ेंगे कि कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ क्या हुआ है वो उसमें कोई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये हादसा बहुत बड़ा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।